नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एमपी छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कोरबा दौरा है। दौरे पर रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट गया है। यहां के किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। इससे पहले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जश्न मनाने का मौका मोदी सरकार ने दिया, उसके लिए कांग्रेस को मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को मालूम है कि सीएम भूपेश बघेल मुफ्त का चंदन घिस रहे हैं और केंद्र सरकार ही किसानों को उनका हक दे रही है। 50-60 लाख मीट्रिक टन से कभी ज्यादा खरीदते नहीं थे लोग। पहले साल हम लोग 84 लाख खरीदे, फिर 92 लाख खरीदे, फिर 98 लाख और इस साल तो 98 लाख का भी वो भी रिकॉर्ड टूट गया। तो लगातार कृषि लाभदायक धंधा यदि है तो छत्तीसगढ़ में है। जो केंद्र सरकार कहते थे, भारतीय जनता लोग कहते कि हम आय दुगुनी करेंगे, वो लोग तो खर्चा दुगुना कर दिए, हम लोग सच में आय दुगुना कर दिए। इसी पे आरोप है सारा पैसा केंद्र का है और मुफ्त आप लोग कौन सा पैसा केंद्र का है बताइए भला। वो सांसद जी हैं, सांसद जी को कोयला का रॉयल्टी का पैसा 4,177 करोड़ रुपया बचा है, वो दे दे। हमारे सेंट्रल एक्साइज का पैसा दिला दे, जीएसटी का पैसा दिला दे, वो तो दिलाते नहीं। ट्रेन है वो बंद करा दे, उस समय मुंह बंद रहता है और बिलासपुर से ही बंद होता है ट्रेन। सारे ट्रेन रद्द कर दिए गए, लेकिन एक बार भी अरुण साहू जी एक शब्द नहीं बोले। केंद्र सरकार ने कौन सा पैसा दे दिया, कौन सा हिस्सा भाई? सब राज्यों को मिलता है, वो मेरे को मिलता है क्या? यहाँ का कोयला, छत्तीसगढ़ कोयला पूरे देश भर में जाके उजियारा नहीं फैला रहा है, सबके घरों में प्रकाश नहीं पहुंचा रहा है, तो छत्तीसगढ़ का नहीं है। हम तो जिस समय लॉकडाउन था उस समय भी कोयला खदान बंद नहीं होने दिया, सारी ट्रेन चलने दिए। तो हम लोगों के योगदान को कम है क्या छत्तीसगढ़? जिसमें केंद्र का पैसा बोलते हैं। यहाँ जितना स्ट्रक्चर बन रहा है देश भर में, हमारे लोक खदान से जा रहा है, उससे स्टील प्लांट बन रहा है, स्टील प्लांट से स्टील निकल रहा है, उससे बन रहा है। तो छत्तीसगढ़ का योगदान कम है क्या? 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर राज्य की कांग्रेस सरकार जो जश्न मना रही है, वो वैसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। राज्य की 90% धान का चावल केंद्र सरकार खरीदती है और खरीदी का 90% राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। एक बार भी तो ये कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते कि हमारा पूरा धान खरीद रहे हो और 90% राशि भी उस धान खरीदी का दे रहे हो। जगजीत हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। जगजीत, कई सारे अहम मुद्दे यहां पर बोले गए हैं। मुलाकात हुई है भूपेश बघेल की और उन्हीं की अध्यक्षता में और तमाम मंत्री नेता सब मौजूद थे वहां पर। भाजपा पर निशाना साधते हुए बोला कि हमने उन्हें मौका दिया है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो धान खरीदी का जो रिकॉर्ड बना है ये कई मायनों में अहम है और छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद ये जो अब तक का सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड बना है ये चुनावी वर्ष में ही बना है। और मैं बता दूं आपको कि 98.92% धान खरीदी हुई है और इसका श्रेय लेने की अब होड़ मच गई है और कांग्रेस और बीजेपी एक बिल्कुल आमने सामने है। और चूंकि चुनावी वर्ष है और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जो बयान दिया और वो उनके बयान से ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से अब ये बोला जा रहा है कि इस पूरे धान खरीदी और रिकॉर्ड का जो जश्न कांग्रेस मना रही है उसका श्रेय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को भी जाता है। चूंकि 90% से ज्यादा धान जगजीत से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि देखिए कई अहम बातों को लेकर चर्चा की गई है। धान खरीद को लेकर भी अहम टिप्पणी की गई है और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा है और ये भी कहा है कि प्रदेश में धान खरीदी का रिकॉर्ड जो है वो इस बार टूट गया है। धान खरीदी के मुद्दे पर बीजेपी का
सरकार पर निशाना भी सामने आया है, जिसका जवाब देते हुए भूपेश बघेल ने कहा है कि इस बार सारे रिकॉर्ड धान खरीदी के तोड़े गए हैं और सरकार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है। जगजीत, देखिए, आम जनता से भेंट रंजना में और मुलाकात की है, लोगों से बातचीत की है, कई मुद्दों को एड्रेस किया है और ये भी कहा है कि इससे पहले कभी भी धान खरीदी इतनी नहीं हुई थी जितनी इस बार देखने को मिली है। जी बिल्कुल, देखिए रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी का ये जो आंकड़ा छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब जश्न भी मना रहा है, चूंकि मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ स्थापना के बाद आज दिनांक तक ये जो आंकड़ा जो रहता है 1 नवंबर से धान खरीदी का जो आंकड़ा रहता है 31 जनवरी तक चलता है, 1 नवंबर से लेकर के 31 नवंबर तक। और जिस प्रकार से ये धान खरीदी का आंकड़ा इस साल जो रिकॉर्ड तोड़ हुआ है, आज से पहले ऐसा देखने को नहीं मिला है। आंकड़ों की अगर बात करें तो 98.92% धान खरीदी आज दिनांक तक हो गई है और इसका श्रेय लेने की अब होड़ मच चुकी है। और चूंकि चुनावी वर्ष है और कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने है, और जिस प्रकार से अरुण साव ने इस पे नया मोड़ दिया है, बयान दिया है कि ये जो पूरा धान खरीदी का मामला है और केंद्र सरकार से 90% राशि दी जाती है और चावल खरीदी भी केंद्र सरकार द्वारा जाती है, तो इसका श्रेय उनको जाना चाहिए और एक बधाई उनको भी बनता है, केंद्र में बैठी मोदी सरकार को भी बनता है। इसके लिए भूपेश बघेल को बकायदा एक पत्र लिखना चाहिए और बकायदा उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से सीएम भूपेश बघेल ने इसका जो पलटवार किया है, धान खरीदी केंद्र का जो आंकड़ा, ये जो रिकॉर्ड तोड़ हुआ है, इसको लेकर के वो कांग्रेस जनों को और जो समितियां हैं उनको भी बधाई दिया है और ये भी कहा है कि जिस प्रकार से सरकार ने समुचित व्यवस्था की है, यही उसका चलन है कि रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हो सकी है। और देखिए, जिस तरीके से कि अरुण साव का प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उनका पलटवार किया है कि केंद्र ने कई राशियों को छत्तीसगढ़ में जो मिलनी चाहिए, कई पैसे रुके हैं उनको जो मिलने चाहिए वो अटका के रखे हैं। ट्रेनों के परिचालन को लेकर के सवाल उठाया, बिलासपुर के सांसद है अरुण साव, और वहां केंद्र से वो क्यों नहीं बात करते हैं। इस तरीके की तमाम बातों है, जीएसटी का पैसा है, सेंट्रल से पैसा रुका हुआ है, तो वार पलटवार का जो दौर है ये जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं चुनावी वर्ष 2023 में ही आम चुनाव होने हैं और ये धान खरीदी मामले को लेकर के अब जो श्रेय लेने की जो होड़ मच रही है, कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल, चाहे कांग्रेस की बात की जाए या बीजेपी की बात क्यों ना की जाए, बने रहेगा जगजीत, आगे भी आप